योग क्रांति परिवार के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमेशा की तरह एक बार पुनः मैं आप सभी के सामने लेकर आया हूँ योग का एक नया वीडियो। लेकिन शुरुआत करने से पहले आप सभी से कहना चाहूँगा कि यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तब आप सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी दबा लें ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सके। आज हम बात करेंगे योग कुंडली उपनिषद की। इसको योग कुंडलिनी उपनिषद भी कहा जाता है। आज का पहला प्रश्न है, इस उपनिषद में कुंडलिनी जागरण पर अधिक जोर दिया गया है, इसीलिए इसका नाम योग कुंडलिनी उपनिषद पड़ा। ध्यान रखना है, इस उपनिषद को कुंडलिनी उपनिषद क्यों कहते हैं, इसके बारे में कहा गया है कि कुंडलिनी जागरण पर अधिक जोर इसके अंतर्गत दिया गया है, इसलिए इसको कुंडलिनी उपनिषद कहा जाता है। आज का अगला प्रश्न, यह उपनिषद कृष्ण यजुर्वेदीय शाखा से लिया गया है। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, योग कुंडलिनी उपनिषद कौन सी शाखा के अंतर्गत आता है? तो आपको मालूम होना चाहिए यह उपनिषद कृष्ण यजुर्वेदीय शाखा के अंतर्गत आता है। आज का अगला प्रश्न, इस उपनिषद में 3 अध्याय हैं एवं 171 मंत्र हैं। पहले अध्याय में चित्त की वृत्तियाँ, प्राणायाम एवं ब्रह्म प्राप्ति के उपायों का वर्णन किया गया है। ध्यान रखना है, इस उपनिषद में कितने अध्याय हैं? 3 अध्याय हैं। और कितने मंत्र या श्लोक हैं? तो 171 श्लोक हैं। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि योग कुंडलिनी उपनिषद में कुल कितने अध्याय हैं? तो आपको मालूम होना चाहिए 3 अध्याय हैं। प्रश्न इस तरह भी पूछा जा सकता है कि योग कुंडलिनी उपनिषद में कुल कितने श्लोक हैं? तो 171 श्लोक हैं। तीनों के 3 अध्याय आपके यूजीसी नेट के सिलेबस में नहीं हैं। जो भी आपके यूजीसी नेट के सिलेबस में है मैं सिर्फ आपको वही पढ़ाऊँगा, इससे आगे आपको नहीं ले जाऊँगा, क्योंकि फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे और पढ़ने के लिए आपके पास ज़्यादा हो जाएगा और आप पढ़ नहीं पाएंगे। आज का अगला प्रश्न, प्रथम अध्याय में श्लोक की संख्या 87 है, दूसरे अध्याय में कुल 49 श्लोक हैं एवं तीसरे अध्याय में कुल श्लोक 35 हैं। यदि हम टोटल श्लोक की बात करें तो टोटल आपके 171 हैं, परंतु प्रथम अध्याय में 87 हैं, दूसरे अध्याय में 49 हैं और तीसरे अध्याय में 35 हैं। प्रश्न आपसे इस तरह भी पूछा जा सकता है कि योग कुंडलिनी उपनिषद में प्रथम अध्याय में श्लोक की संख्या कुल कितनी है, या फिर दूसरे अध्याय में कुल श्लोक की संख्या कितनी है, तीसरे अध्याय में कुल श्लोक की संख्या कितनी है। प्रश्न कैसे भी आए आपको तो बस आंसर याद रखना है। आज का अगला प्रश्न, दूसरे अध्याय में खेचरी मुद्रा की चर्चा की गई है, जिसके अंतर्गत स्वरूप, फलश्रुति, जप से खेचरी की सिद्धि, खेचरी का अभ्यासक्रम आदि का वर्णन किया गया है। जो दूसरा आपका अध्याय है इसके अंतर्गत यदि हम बात करें तो मोस्टली जो बात की गई है वह खेचरी मुद्रा से संबंधित की गई है। आज का अगला प्रश्न, इस उपनिषद में 3 बंध का वर्णन मिलता है, मूल बंध, उद्यान बंध और जालंधर बंध। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, योग कुंडलोपनिषद के अनुसार बंधों की संख्या कितनी है? तो बंध की संख्या आपको आना चाहिए, 3 बंध हैं, मूल बंध, उद्यान बंध और जालंधर बंध। आज का अगला प्रश्न, 7वां प्रश्न, चित्त की वृत्तियों के 2 कारण बताए गए हैं, वासना और प्राण। योग कुंडलिनी उपनिषद के अनुसार चित्त की वृत्तियों के कितने कारण बताए गए हैं? 2 बताए गए हैं। कौन कौन से बताए गए हैं? तो वासना बताया गया है और प्राण बताया गया है। इसको आप नोट कर लीजिएगा। यदि आप PDF लेना चाहें तो PDF भी आप ले सकते हैं।
पहले, लेकिन आप नोट करने का प्रयास करें। यदि आप PDF लेते हैं तो कोई भी उपनिषद आप ले सकते हैं सिर्फ 10 रुपये में, और यदि आप पूरे नोट्स लेना चाहें तो पूरे नोट्स भी आप ले सकते हैं 320 रुपये में। UGC नेट के अनुसार पूरे के पूरे जो पेपर 2 के नोट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। यदि आप योग क्रांति परिवार के सदस्य हैं तब आपको 220 रुपये में पूर्ण नोट्स UGC नेट के अनुसार मिल जाएंगे। लेकिन नोट करने का प्रयास करें, यदि नोट कर लेंगे तो बहुत अच्छा है। आज का अगला प्रश्न, वासना नियंत्रण करने से प्राणों पर नियंत्रण और प्राण नियंत्रण से वासना नियंत्रण की बात की गई है। यहाँ पर दोनों जो हैं एक दूसरे पर डिपेंड बताए गए हैं कि यदि आप वासना नियंत्रण कर लेते हैं तो प्राण अपने आप आपके नियंत्रण हो जाते हैं, और यदि आप प्राण पर नियंत्रण पा लेते हैं तो वासना अपने आप जो है नियंत्रण में आ जाती है। आज का अगला प्रश्न, 9वां प्रश्न, प्राणों के नियंत्रण करने के 3 उपाय बताए गए हैं। मिताहार, आसन और शक्ति चालिनी मुद्रा। योग कुंडलिनी उपनिषद में प्राण के नियंत्रण के कितने उपाय बताए गए हैं? इस तरह से प्रश्न आ सकता है, और 3 के नाम आपको आना चाहिए। वह 3 उपाय कौन कौन से हैं? तो 3 उपाय आपके हैं मिताहार, आसन और शक्ति चालिनी मुद्रा। ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि एक ही लाइन में प्रश्न और आंसर हैं। बहुत ही सरल तरीके से यहाँ पर दिया गया है। आज का अगला प्रश्न, 10वां प्रश्न, मिताहार के बारे में पहले अध्याय के 3 एवं 4 श्लोक में कहा गया है, सुस्निग्ध सुमधुर आहार का सेवन करना चाहिए एवं 1/4 भाग पेट को वायु संचालन के लिए खाली छोड़ना चाहिए। मिताहार का जो वर्णन है वह योग कुंडलिनी उपनिषद के प्रथम अध्याय के 3 एवं 4 श्लोक में बताया गया है। और क्या बताया गया है वो आपको याद रखना है। और इसमें मोस्ट IMP जो बनता है प्रश्न, कितना भाग पेट का खाली छोड़ना चाहिए वायु के संचालन के लिए? तो ध्यान रखना है 1/4 भाग आपको खाली छोड़ना है। आज का अगला प्रश्न, 11वां प्रश्न, योग कुंडलियोपनिषद में 2 आसन का वर्णन किया गया है, पद्मासन एवं वज्रासन। तो आपको मालूम होना चाहिए कि योग कुंडलियोपनिषद जो है उसमें आसन का भी वर्णन किया गया है। और आसन का वर्णन जो किया गया है तो कितने आसन का वर्णन किया गया है? तो केवल और केवल 2 आसन का वर्णन किया गया है। और 2 आसन वह कौन कौन से हैं? पद्मासन एवं वज्रासन हैं। आसन के नाम भी आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आपको याद रखना है पद्मासन एवं वज्रासन। योग कुंडलियोपनिषद में वज्रासन की विधि अन्य ग्रंथ में बताई गई सिद्धासन की विधि के समान है। यहाँ पर आपको बता दें, एक तो जो आपका पद्मासन है इसकी विधि पद्मासन की तरह ही है, लेकिन जो हम वज्रासन करते हैं आम रूप में हम घुटने के ऊपर बैठते हैं, उसको वज्रासन कहते हैं। हम घुटने को मोड़ लेते हैं फिर पैर के ऊपर बैठ जाते हैं, वो आपका वज्रासन हो जाता है, सभी जानते हैं। लेकिन यहाँ की यदि हम बात करें तो योग कुंडलियोपनिषद में वज्रासन की विधि अन्य ग्रंथों के समान नहीं बताई गई है। सिद्धासन की जो विधि है सेम वही आपकी वज्रासन की विधि बताई गई है। आज का अगला प्रश्न, योग कुंडलियोपनिषद के अनुसार पद्मासन सभी पापों का नाश करता है। यहाँ पर पद्मासन के लाभ के बारे में बताया गया है कि पद्मासन जो है वह सभी पापों का नाश करता है। शक्ति चालिनी मुद्रा के बारे में कहा गया है कि कुंडलिनी चालन क्रिया के द्वारा बुद्धिमान साधक कुंडलिनी को मूलबंध के द्वारा ऊर्ध्वगामी कर लेता है और भ्रकुटी के मध्य तक लेकर जाता है। यही शक्ति चालिनी मुद्रा है। आज का अगला प्रश्न, कुंडलिनी जागरण के 2 उपाय इस उपनिषद में बताए गए हैं, सरस्वती चालन और दूसरा प्राणरोध अर्थात प्राणायाम। यहाँ पर आपको बता दें
कुंडली जागरण के 2 उपाय उपनिषद में बताए गए हैं। कौन कौन से? सरस्वती चालन और दूसरा प्राणरोध अर्थात प्राणायाम। सरस्वती चालन में बताया गया है कि साधक को सर्वप्रथम पद्मासन में बैठकर एक मुद्रा धारण कर रेचक और कुंभक करना चाहिए। इससे प्राण सुषुम्ना में प्रभावित होने लगता है, जिससे कुंडलिनी जागरण होता है। अगला प्रश्न, सरस्वती को अरुंधति एवं शब्दगर्भा भी कहा जाता है। अरुंधति के अलग अलग नाम सरस्वती शब्दगर्भा हैं। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। 3 नाम आपको याद होना चाहिए, सरस्वती, अरुंधति एवं शब्दगर्भा। किसी भी तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है, अरुंधति के अन्य 2 नाम बताइए, या सरस्वती के अन्य नाम क्या हैं, या शब्दगर्भा को और किस नाम से जाना जाता है। अलग अलग तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे, आंसर आपका एक ही होगा। और भी बहुत सारे उपनिषद मैं पढ़ा चुका हूँ, आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। उपनिषद के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं, आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और यदि आप प्लेलिस्ट में नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो बहुत सारी वीडियो की लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। अगला प्रश्न, सरस्वती चालन के लाभ। सभी प्रकार के रोगों से मुक्ति, जलोदर, गुल्म, प्लीहा एवं पेट के सभी रोग समाप्त हो जाते हैं। यहाँ पर सरस्वती चालन के लाभ बताए गए हैं। आज का 19वां प्रश्न, योग कुंडलियोपनिषद के अनुसार शरीर में संचरण करने वाली वायु को प्राण कहा जाता है। उसे जब प्राणायाम के द्वारा स्थिर कहा जाता है तब उसे कुंभक कहते हैं। ध्यान रखना, प्राणायाम को ही यहाँ पर कुंभक कहा है। योग कुंडलियोपनिषद के अनुसार प्राण का स्थिर होना ही कुंभक है। इसमें 2 प्रकार के कुंभक बताए गए हैं, सहज कुंभक एवं केवली कुंभक या केवल कुंभक। तो यहाँ पर योग कुंडलियोपनिषद के अनुसार 2 कुंभक के नाम आपको याद होना चाहिए, सहज कुंभक एवं केवल कुंभक। और जो सहज कुंभक है वह 4 प्राणायाम बताए गए, मतलब 4 कुंभक बताए गए हैं सहज कुंभक के अंतर्गत, जिनको प्राणायाम भी हम कहते हैं। और जो 4 प्राणायाम बताए गए हैं वो कौन कौन से हैं? सूर्यभेदी, उज्जाई, शीतली और भस्त्रिका। यह 4 जो हैं प्राणायाम हैं, नाम याद रख लीजिएगा, सूर्यभेदी, उज्जाई, शीतली और भस्त्रिका। इनके क्रम भी पूछे जा सकते हैं, तो क्रम को आप जरूर याद रखें। अगला प्रश्न, सूर्यभेदी प्राणायाम से सभी प्रकार के वात दोष तथा कृमि दोष नष्ट हो जाते हैं। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, योग कुंडलियोपनिषद के अनुसार सूर्यभेदी प्राणायाम के लाभ बताइए। तो वात दोष तथा कृमि दोष नष्ट होते हैं। आज का अगला प्रश्न, उज्जाई प्राणायाम से सिर की गर्मी दूर होती है, बढ़े हुए कफ रोग दूर होते हैं, जठराग्नि बढ़ती है, धातु संबंधी रोग दूर होते हैं। प्रश्न आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि योग कुंडलियोपनिषद के अनुसार उज्जाई प्राणायाम के लाभ हैं, तो आपको आना चाहिए। अगला प्रश्न, शीतली प्राणायाम से स्प्लट, प्लीहा, पित्त, ज्वर, तृष्णा आदि का नाश होता है। आज का अगला प्रश्न, भस्त्रिका प्राणायाम से जठराग्नि बढ़ती है, कुंडलिनी का जागरण होता है, सत, रज, तम इन तीनों गुणों से उत्पन्न 3 ग्रंथियों का भेदन होता है। यहाँ पर प्राणायाम के लाभ अलग अलग बताए गए हैं, वो आप नोट कर लीजिएगा, पूछे जा सकते हैं, आईएमपी हैं। अगला प्रश्न, यहाँ पर कुंभक लिख गया है, कुंभक होना चाहिए, तो आप कुंभक ही पढ़ें। कुंभक करने के लिए कैसा स्थान होना चाहिए, उस स्थान की बात की गई है। कंकड़ पत्थर ना हो, आसपास घास ना हो, अग्नि जल शीत ना हो, पवित्र एवं एकांत स्थान हो, स्थान ना तो ज़्यादा नीचा हो और ना ही ज़्यादा ऊंचा हो, सुख प्रदान करने वाले आसन को बिछाकर
बद्ध पद्मासन लगाकर सरस्वती चालन क्रिया करनी चाहिए। किस तरह का स्थान होना चाहिए सरस्वती चालन क्रिया या कुंभक करने के लिए, उस स्थान की बात की गई है। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि योग कुंडल्योपनिषद के अनुसार सरस्वती चालन की क्रिया के लिए कौन सा स्थान उपयुक्त होगा, तो आप याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न, मूलबंध का वर्णन पहले अध्याय के 42 से 45वें श्लोक के मध्य किया गया है। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, मूलबंध का वर्णन योग कुंडल्योपनिषद में कहाँ पर किया गया है, या किस अध्याय में किया गया है, या फिर किस श्लोक में किया गया है, या फिर किस अध्याय के कौन से श्लोक में किया गया है। तो आप आंसर याद रखिएगा, पहले अध्याय के 42 से 45वें श्लोक में किया गया है। 28वां प्रश्न, मूलबंध के लाभ। कुंडलनी जागरण में सहायक है। मूलबंध के द्वारा अपान वायु ऊपर जाकर अग्नि को प्रदीप्त करती है। उस अग्नि से शरीर के सभी विकार नष्ट हो जाते हैं। यहाँ पर मूलबंध के लाभ बताए गए हैं, इनको भी आप नोट कर लें। 29वां प्रश्न, उद्यान बंध से पेट के सभी विकार दूर होते हैं। 30वां प्रश्न, उद्यान बंध का अभ्यास वज्रासन में बैठकर करने की बात यहाँ पर की गई है। जालंधर बंध का लाभ योग कुंडलोपनिषद में नहीं बताया गया है। आप ध्यान रखिएगा, मूलबंध के लाभ बताए गए हैं, उद्यान बंध के लाभ बताए गए हैं, लेकिन जालंधर बंध के लाभ नहीं बताए गए हैं। योग कुंडलोपनिषद में केवल और केवल करने की विधि बताई गई है। आपको कन्फ्यूज़ किया जा सकता है। यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में ही नहीं, अन्य एग्ज़ाम में भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि योग कुंडलोपनिषद के अनुसार जालंधर बंध के लाभ बताइए, और हो सकता है ए में, बी में और सी में लाभ दिए हों और डी में ऑप्शन दिया हो इनमें से कोई नहीं, तब आपको लगाना है इनमें से कोई नहीं। लेकिन बहुत सारे योग साधक कोई ना कोई लाभ बता देंगे, लेकिन ध्यान रखना है योग कुंडलोपनिषद में जालंधर बंध का कोई भी लाभ नहीं बताया गया है। आज का अगला प्रश्न, योग कुंडलोपनिषद में प्रथम अध्याय के 52वें श्लोक में 3 बंधों का क्रम बताया गया है, जो निम्न प्रकार है: मूलबंध, जालंधर बंध और उद्यान बंध। योग कुंडलोपनिषद में प्रथम अध्याय के 52वें श्लोक में बंध बताए गए हैं, और जो 3 बंध हैं इनका क्रम जरूर याद रखिएगा: मूलबंध, जालंधर बंध और उद्यान बंध। क्योंकि बहुत सारे ग्रंथों में मूलबंध, उद्यान बंध और जालंधर बंध मिलता है, लेकिन इसका क्रम बदला हुआ है। जालंधर की जगह पर उद्यान और उद्यान की जगह पर जालंधर दिया है, इसलिए इसका क्रम पूछा जा सकता है। मोस्ट आईएमपी प्रश्न है, नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न, योग कुंडलोपनिषद के अनुसार रोगी होने के कारण। योग कुंडलोपनिषद के अनुसार रोगी होने के क्या कारण हैं वह भी बताए गए हैं, तो नोट कर लीजिएगा। दिन में सोना, रात को जागना, अति मैथुन, मल एवं मूत्र के वेग को रोकना, ज़्यादा चलना, आसनों का अच्छे ढंग से प्रयास ना करना, प्राणायाम की क्रिया में बहुत शक्ति लगाना और चिंतित रहना आदि जो हैं रोगी होने के कारण हैं। योग कुंडलोपनिषद के अनुसार योग के 10 विघ्न बताए गए हैं, जिनका वर्णन पहले अध्याय के 58 से 61वें श्लोक के मध्य किया गया है। योग कुंडलोपनिषद में 10 विघ्न की चर्चा की गई है, और कौन से श्लोक में की गई है? 58 से 61वें श्लोक में की गई है। और कौन से अध्याय के मध्य की गई है? तो पहले अध्याय के मध्य की गई है, इस बात का ध्यान रखें। और जो 10 विघ्न हैं इनके नाम जान लें: मैं रोगी हो जाऊंगा, ऐसा कहकर योग अभ्यास छोड़ देना, संशय, प्रमाद, आलस्य, निद्रा, साधना से प्रेम ना होना, भ्रांति, विषय, अप्रसिद्धि, योग तत्व की अलब्धि। यह जो है योग कुंडलोपनिषद के अनुसार 10 विघ्न हैं। अगला प्रश्न,
36 नंबर का प्रश्न, ब्रह्म प्राप्ति के उपाय। योग कुंडलोपनिषद के अनुसार ब्रह्म प्राप्ति के उपाय कुंडलिनी जागरण की विधियों के द्वारा, षटचक्रों एवं ब्रह्मा विष्णु रुद्र ग्रंथि के भेदन के द्वारा, आत्मानुसंधान के द्वारा, खेचरी मुद्रा के द्वारा और ध्यान आदि के द्वारा। अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, लेकिन पीडीएफ निःशुल्क नहीं है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।